बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, जो चुनावी समीकरण अभी हमें नजर आ रहे हैं, जो राजनीतिक समीकरण अभी हमें नजर आ रहे हैं, उनको देखकर हम क्या कहें, क्या अंदाजा लगाएं? आखिर कांग्रेस से जो पलायन का दौर जारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। शशि जी, कोई पलायन का दौर जारी नहीं है। समय के हिसाब से बहुत सारी चीजों में कुछ तब्दीलियां आती हैं। आप पलायन की बात कर रही हैं, कितने लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी करते जा रहे हैं, कर रहे हैं। हालांकि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, किसी का कोई मन या मत अपना होता है, वो एक अलग बात है। हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई, जैसा आपने कहा कि कोई हर प्रकार से उत्साह है। और कल ही हमारे जिस प्रकार से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी ने शपथ ली है, हम नई जोश के साथ पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में इलेक्शनों के लिए तैयार हैं और जोर शोर से हम इलेक्शन के लिए आएंगे। मिस्टर दत्ता, जिस तरीके से बीजेपी खुद को प्रोजेक्ट कर रही है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी तमाम रैलियां कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, दावा उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है कि उनके इतने ज्यादा लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं जो पूरी तरह से वोटों में तब्दील हो जाएंगे। क्या यही वजह है कि चाहे वो जेडीयू हो या फिर वहां अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस हो, आज की अगर हम बात करें तो जानकारी ये भी मिली है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कोई सांसद आए थे मिलने के लिए। जो तमाम जो लोग हमें नजर आ रहे हैं और जो खास तौर से नजर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ जाते हुए, उसकी वजह क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी है? शशि, इस बात का जवाब देने से पहले राम प्रकाश जी ने जो कहा है उसके ऊपर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। उत्साह तो बेशक है कांग्रेस पार्टी में, पर उत्साह है 2014 के चुनाव हारने के लिए, और लग रहा है कि हुजूम लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी में कि कौन अव्वल नंबर से हार सके जी। अब बात आती है मेन सवाल पे। यहाँ पे मुझे खुशी होगी अगर हमारे देश का प्रजातंत्र अगर दो पार्टी के बीच में अगर हो, और साल का अंतिम समय है, तो माता रानी से अपेक्षा भी है और प्रार्थना भी है कि हमारे देश के राजनीति दो पार्टी के बीच में हो जाए और 2014 एक सुनहरा पल लेके आए। क्योंकि मैं मानता हूं और मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय पार्टी जिस तरह से उभर के आई है पूरे भारत में, भारत के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो एक उथल पुथल जो चल रहा है वो उसी के चलते हैं। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे एज एन एक्सपर्ट के नाते ये मेरी निजी राय है कि देश के हित में नहीं है क्षेत्रीय पार्टी का इस बड़े पैमाने पे उभर के आना, क्योंकि हर चीज पे क्षेत्रीय पार्टी की दखलंदाजी है और इन्फ्लुएंस है। आप विदेश नीति देख लीजिए, आर्थिक नीति देख लीजिएगा, राजनीतिक चीजों को देख लीजिएगा। अब तो लगता है कि जैसे कि नेशन के अंदर भी एक रीजनल फॉरेन पॉलिसी है, रीजनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, रीजनल पॉलिटिकल पॉलिसी है, तो वो देश के हित में नहीं है। और देश के हित में बेहतर यही होगा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही राजनीति हो, और वो भारत के जिस तरह का कॉम्प्लेक्स समाज है भारत का, उस समाज के परिपक्ष में लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो देश के हित में हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना मिस्टर दत्ता कि तमाम जो लोग सवाल उठाते हैं, और क्षेत्रीय दल जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी माने जाते हैं कि अपने क्षेत्र की तमाम चीजों को, उनके विकास को आगे ले जाने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बजाय कि किसी राष्ट्रीय दल के। और शायद इसीलिए वो एक जो वैक्यूम था जिसका फायदा मिला, और हम देख रहे हैं 2 दशक से ये पार्टियां लगातार हावी नजर आ रही हैं। नहीं, अगर देश के हित में, समाज के हित में और पूरे राष्ट्र के परिपक्ष में अगर अच्छा रोल अगर निभाए तब तो समझ में आता है। पर अक्सर देखा जाता है कि रीजनल पार्टीज जब हावी होते तो उस क्षेत्र के जो इश्यूज है वो हावी होता है नेशनल इश्यूज के परिपक्ष में। मसलन